कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। चलिए, दुर्गा के लिए सेट 8 है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आप लोग जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। आप लोग कमेंट का हमें इंतजार रहता है, तो आप जो जरूर बनेगा। पूर्ण रूप से जो है परीक्षा का जो पैटर्न है दुर्गा के, उस पर जो है आधारित ये सारे क्वेश्चन है और 15 से 20 जो है लगभग करेंट अफेयर भी इसमें शामिल है। तो आप जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है रिवीजन होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किया जाता है CACP के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, इसकी स्थापना जो है कृषि और मूल लागत आयोग का स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। चलिए, दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत में दूध उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1970 में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से मुद्रा के किस रूप को कहता है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा आंसर क्या हो जाएगा आपका? M1 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है। कहता है सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट जो है किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर थाईलैंड हो जाएगा। चलिए, बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। भारत ने कहता है अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देख। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकटापन्न जातियों का उदाहरण नहीं है? तो संकटापन्न जातियों का उदाहरण जो यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डोडो पक्षी। चलिए, 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पूछा है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? नैरोबी हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? बनाइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरिष्टनेमी हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर सवाल बने क्या कहता है। कहता अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया, इसका प्रमाण किस साहित्य से मिलता है? तो इसका जो मिलता है स्रोत मुख्य रूप से किसे मिलता है? दीपवंश से और महावंश से, दोनों से मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता धन्वंतरी तथा कालिदास इनमें से किसके दरबार में रहते थे? तो यह दोनों जो है किसके दरबार में रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हो गया। चलिए, 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। तो नंबर कहता है किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारता था? तो खफी खां। आंसर हो जाएगा बी, खफी खां जो है पुकारता। चलिए, नेक्स्ट सवाल। तो ये कहता है चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है नोट कीजिए, इस आंसर बने क्या हो जाएगा? 26 जून 1539 को हुआ था। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाली में पूछा है तो हो जाएगा वीर दर्शन। अगर पूछे हिंदी में तो मार्तंड, उदंत मार्तंड। चलिए, कहता है रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो रैले कमीशन का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1902 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है ब्रोकन बिग पुस्तक के लेखन निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए, कहता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों को द्वारा कितने प्रतिशत जो है बोनस देना स्वीकार कर लिया गया था? तो जब हड़ताल किया गया तो 35% जो है स्वीकार किया गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन सोसाइटी संगठन, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 21 में कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? तो ये कौन सा अधिवेशन था जो यहाँ जाएगा? 50वां अधिवेशन गांव में हुआ था 1937 में। चलिए, 22 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। कहता है किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए, 23 नंबर सवाल बने क्या कहता है।
किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? कहता है किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? अकबर 64 में खत्म कर दिया था और पुनः लागू किया गया था 1679 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता 1857 क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका लियाकत अली हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बनाए, क्या कहता है? 25 नंबर सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि जो है लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि जो है लौटा दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष जो है आयोजन किया गया था? फटाफट आंसर बने, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1971 में। चलिए कहता है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिगबेली का संबंध किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका घाना। चलिए नेक्स्ट सवाल बने, क्या कहता है? कहता है प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो वैजयंती माला, तो इसका संबंध जो है भरतनाट्यम से था। चलिए नेक्स्ट सवाल बने, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित नहीं है? महात्मा गांधी, राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्तंभ, मोरारजी देसाई, अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा, चैत्रा भूमि। इसमें तो इसका हो जाएगा डी कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा का है। चलिए देखिए 30वां सवाल देखिए क्या कहता है। भारत ने मंगलयान सफल प्रक्षेपण जो है किस वाहन यान के द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर फटाफट बनाए, क्या हो आंसर हो जाएगा PSLV XLC-25 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय। चलिए नेक्स्ट कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए बनाइए नेक्स्ट सवाल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि देशों के विभिन्न समूहों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके पास जो है लगा हुआ है? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल बने, क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण जो है वह कौन सा है? तो जलयान निर्माण जो है वह कोचीन में होता है। चलिए कहता है कि छिब्रो-पन बिजली परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो छिब्रो-पन बिजली परियोजना जो है किस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कपास, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। चलिए कहता है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1960 हो जाएगा। चलिए कहता है शिपकिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता हो जाएगा। चलिए कहता भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा हृदय किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर कहे थे। आंसर हो जाएगा डी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो लेता है राज्य सरकार लेता है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। आर्थिक नियोजन किस विषय जो है किस सूची का है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का हो जाएगा। चलिए 44 नंबर बनाइए, क्या कहता है। कहता है अशोक मेहता कमेटी जिसके ने पंचायती राज कार्य प्रणाली परीक्षण किया, इन्होंने जो है व्यवस्था संशोधित किया था कितने स्तर का? तो 2 स्तर जो है करने की व्यवस्था के बारे में जो है बताया गया था। चलिए कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्प किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए 46 नंबर बनाइए, क्या कहता है। संविधान के किस अनुसूची विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची में। चलिए कहता है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें जो आरक्षित है? बढ़ाइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सीटें आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बनाइए, क्या कहता है। कहता है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष जो है पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1976 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि कौन सम्मिलित नहीं? तो देखिए भाग 2 में नागरिकता सही है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य या गलती है, 4 भाग जो है बी गलती हो जाएगा, बाकी बात सब सही है। चलिए कहता है कि वर्ष में लोकसभा कम से कम कितने जो है सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो वर्ष में 2 बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जो है जारी करता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। चलिए कहता है संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो किस वर्ष हटाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। चलिए कहता है ए रिवर सूत्र पुस्तक का लेखक कौन है?
बनाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिवर सूत्र पुस्तक के लेखक का आंसर क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा गीता मेहता। चलिए नेक्स्ट वाला बनाइए, क्या कहता है, कहता है एम्नेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, 1977 में पुरस्कार दिया गया था। चलिए कहता है एनियक क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 56 में कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की जो है शुरुआत किया है, तो किसने शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सारे करंट अफेयर को नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहता है बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को जो है बंद किया है, तो रणजी ट्रॉफी को बंद किया है। चलिए कहता है हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु जो है वोट बंदी अभियान जो है चलाया गया, किसके द्वारा चला, तो यह जो है केरल के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA में चैंपियनशिप एंड बेटर समिति के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरी कॉम को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 सूची में कौन सा शहर जो है पहले स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा 10 लाख से कम पूछ रहा है, तो 10 लाख से कम में कौन हो जाएगा, आपका शिमला हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल बने, क्या कहता है हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी किया है, तो किसने किया मेजबानी, इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UAE। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए देखिए क्या कहता है, कहता रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है, यह किसके कारण जो है, इसका शीर्षक क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुश फायर था। चलिए 63 नंबर सवाल बने, क्या कहता है, कहता 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्याम मोहपात्रा। चलिए 64 नंबर बने, क्या कहता है, 64 नंबर सवाल कहता है कि चर्चित पुस्तक मास्टर क्लास जो है के लेखक, महान मास्टर क्लास का लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड केवेली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अल्फ्रेड केवेली। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता हाल ही में श्री तुल्लापति कुटुंबा का निधन हो गया, क्या थे, तो लिखिएगा इनका संबंध जो है तमिल पत्रकार से था। नेक्स्ट सवाल बने, क्या आता है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी बैंक जो है लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया। चलिए इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक कर लीजिएगा, कर्नाटक जो है किया गया था। चलिए 67 नंबर कहते हैं, देखिए कहता है दावोस समाज 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया, तो इसका जो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 संबंधित तथ्य पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही है। चलिए कहता है कि RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, तो SBI पर जो है लगाया। चलिए 70 नंबर साथ क्या कहता है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली को घोषित किया गया है। 71 साल देखिए क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट सेट मेक मूवमेंट योजना जो है शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए 72 नंबर साल बनाइए, क्या कहता है, 72 नंबर साल कहता है कि महिलाओं को सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभ्यम ऐप जो है लॉन्च किया है, अभ्यम ऐप किसके द्वारा लॉन्च, तो इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख, चलिए कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर हो जाएगा। चलिए वुमेन इन लीडरशिप एंड द इक्वल फ्यूचर ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड हो जाएगा। चलिए 74 नंबर साल तक क्या कहता है, हाल ही में दुनिया में सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जो है किस स्थान पर मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो सबसे अधिक प्राप्तकर्ता जो है चीन प्राप्त किया। कहता है पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा किया गया है, तो जो है 102 आदमी को दिए जाने की घोषणा किया। देखिए कहता प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बने, क्या कहता है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तरात निर्भर करता है, ध्वनि का तरात जो है निर्भर करता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा तरात अधिक होगा तो आवाज जो है पतला सुनाई देगा। चलिए कहता सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जो है जिम्मेदार है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो निम्नलिखित में से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान जो है परिवर्तित रहता है, भार बदल जाता है। चलिए कहता है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत जो है स्वर सीमा कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट कहता है किसका जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, तो गामा किरण का। ध्यान रखिएगा
गामा कितने का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाए क्या कहता है। चलिए तो इसको बनाएंगे तो 1/Rn से बनाएंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 1/R3 तक हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा जो है 2 ओम आ जाएगा। चलिए कहता है आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा घटता है। चलिए कहता शराब का पीएच मान कितना होता है बनाइए। तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। चलिए अगर नींबू पूछ ले तो 2.2 से 2.24 तक होता है। चलिए कहता है नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है कि कैल्शियम में से किस धातु का अयस्क है। कैल्शियम किस धातु का अयस्क है फटाफट। तो इसका आंसर हो गया आपका मैग्नीशियम। चलिए कहता परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 8 2 हो जाएगा 8 2 16 2 18 2 20 हो जाएगा। चलिए बी हो गया। कहता है कि निम्न में से ठोस संनेहक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ठोस संनेहक उदाहरण क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेफाइट। कहता निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन जो है ताप सबसे कम होता है। तो पेट्रोल का होता है, बहुत जल्दी जल जाता है। कहता निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। तो आलू जो है तना का उदाहरण है। चलिए कहता है टिक्का रोग जो का संबंध किससे है। तो टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए टेस्ट डिस्कशन में क्या बार क्वेश्चन डिस्कशन करा चुके हैं। कहता है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितना होती है 0 होता है। चलिए कहता है इनमें से किस कहता है इनमें से किस कोशिका द्वारा जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। तग्राशय के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। कहता मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि जो है सबसे लंबा अस्थि जांग का होता है और उस जांग को जो है उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा जो है फीमर नहीं देगा आपको दे देगा उरु अस्थि। चलिए कहता निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मैथ का सवाल है बना लीजिए। चलिए तो बना लीजिएगा आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 97 का आंसर भी आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 98 का जो हो जाएगा 4% यहाँ पर हानि हो जाएगा। चलिए 99 का आंसर आपका हो जाएगा 99 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 100 नंबर बना लीजिएगा। 100 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये थे मेरे भाई आज का 100 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। यहाँ अगर मेरे भाई जनरल में 65+ अगर आ रहा है और ओबीसी में अगर 62+ जिस स्टूडेंट को भी आ रहा है वह जो है तैयारी आपका जो है पीटी के लिए जो है 100% चांस रिजल्ट आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मिलेंगे सेट नंबर 8 के साथ। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।